तो इस प्रकार से मैंने सारा एक्शंस को एक जगह पे रखा है, आप देख सकते हो। तो मतलब जितने भी एक्शंस है यहाँ से जो हमने वाई नेम में रखा है, यहाँ पे हम देखेंगे इसका बेनिफिट। देखो थोड़ा सा टूल्स की जानकारी लेना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है कि अभी जो एक्शन हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं वो बट हमें दिखा रहा है, सारा एक्शंस को दिखा रहा है। देखो जो भी यहाँ पे एक सेलेक्टेड है लेकिन सारे एक्शंस को एक जगह पे दिखा रहा है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है यहाँ पे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने का एक बहुत अच्छा टूल्स है इसके अंदर, इसको आप टर्न ऑन कर दो। ये जैसे टर्न ऑन करोगे तो जो सेलेक्टेड होगा ओके उसी का एक्शन आपको यहाँ पे आएगा। अब देखो बाकी एक्शंस को आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सब यहाँ पे मिक्स हो रहा है, तो बाकी एक्शंस को आप आउट कर दो, लाइक इसको हाइड कर दो। ओके तो ऐसे हम हाइड एंड हाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्शंस या एक्शन एडिटर की बात करते हैं, यहाँ पे एक्शन एडिटर में अभी जो एक्शन है ये कौन सा एक्शन है आप देख सकते हो, रनिंग है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको आइडल को पकड़ता हूँ और आइडल को ऑन करता हूँ तो ये आइडल एनिमेशन चल रहा है यहाँ पे रुक करके। तो ये आइडल एनिमेशन का आप यहाँ से भी रीनेमिंग करो, इसे पकड़ो, इसको करो आइडल समथिंग। तो एक आइडल नाम से आपका ए बना चुका है। ओके तो एक्शन ऐसे रीनेमिंग करने से आपको बेनिफिट होता है। और इस एक्शंस को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ भी आप इसको ऑन करके रखोगे तो आपको जो सेलेक्टेड होगा उसी को सिर्फ एक्शंस दिखाते हैं, बाकी एक्शंस को नहीं। अब यहाँ पे इसको कर दो पुश डाउन जब करते हो तो अब हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्शन एडिटर है ना। तो आप यहाँ पे अभी ऑफ कर दो इनको यहाँ से, और इस एक्शन एडिटर में जो हमारा पहला आइडल एनिमेशन से यहाँ पे आ चुका है। ओके आर्मेचर टी पोज के साथ, और ये इसे हम जैसे ही रखते हैं पुश डाउन तो ये आपका ये चला गया एक्शंस इसके नीचे। अब इसके एक्शंस के ऊपर और भी हमें लेना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके या आप इसको सेलेक्ट करो और एक और नया ट्रैक इसके अंदर इंक्लूड करना है। ओके तो इस ट्रैक के लिए अभी क्या करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पे करेंगे ऐड ट्रैक्स अबव सेलेक्टेड। तो इसके ऊपर एक और ट्रैक्स डाल दिया, जिस ट्रैक्स के ऊपर हम सेलेक्ट करके दूसरा एनिमेशन को ला सकते हैं। तो दूसरा एनिमेशन को आप पकड़ो, मान लो कि एक था केयर वॉक था, कि केयर वॉक थोड़ा धीरे धीरे चलता है, यह वॉकिंग था। जैसे मैं वॉकिंग को लाना चाहता हूँ तो वॉकिंग को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको हाइड अनहाइड करो तो हमारे पास ये वॉकिंग का यहाँ पे एक दिखा रहा है। ठीक है तो अब वॉकिंग का जो एक्शंस है इसके ऊपर ये हम यहाँ पे एक्शन एडिटर में जो सेलेक्टेड होगा उसी को हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे नॉर्मल वॉक, नॉर्मल समथिंग ऐसे नॉर्मल वॉक हुआ। इसको भी हम लोग करते हैं पुश डाउन। ठीक है तो पुश डाउन जैसे ही करोगे इसको भी यहाँ से, तो ये भी आपका आ गया एक्शंस के अंदर। ठीक है तो एक वॉक आ गया आपका, कौन सा था हमारे यहाँ पे सेलेक्टेड आइटम था ए। ओके और हमने लिया था नॉर्मल वॉक जो हमने यहाँ पे लेके आ गया। और एक और एक्शंस था आइडल, जो आइडल ऑलरेडी है, आइडल को भी हमने यहाँ पे पुश डाउन कर लिया है, ऑलरेडी पुश डाउन कर लिया। तो देखो दो एक्शन अगर आता है यहाँ पे, अब हम देखते हैं अब इस एक्शंस को जो हम एक्शंस इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वही एक्शन यहाँ पे लोड हो जाएगा इस कैरेक्टर के ऊपर। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है यहाँ से बाकी को अनहाइड करो, जो मेन एक्शंस है इस कैरेक्टर का इसे सेलेक्ट करेंगे और इसमें जाके लोड करेंगे उसे आइडल को। जैसे इसको आइडल को लोड करो तो देखो आइडल आराम से यहाँ पे आइडल दे रहा है। अभी सिंपल एक आइडल एनिमेशन आ गया। ओके और इसी आइडल एनिमेशन के हिसाब से आप सभी को पहले एक्शंस बना लो। जैसा आप देख रहे हो तो अलग अलग एक्शंस बनाने के लिए आप चलो यहाँ पे नाउ सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे पहले इसको हाईलाइट कर लो, हाइड, और यूज करो केयर वॉक। केयर वॉक को अगर हम लेते हैं, केयर वॉक को भी हम नाम रखते हैं यहाँ पे, इससे सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे इसका एक्शन आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं केयर वॉक, केयरफुली वॉक कर रहा है। इसको भी हम लोग पुश डाउन करेंगे, ये भी आगे आपका। तो हम सारे एक्शंस को एक बार एक के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। जो हमारा मेन सेलेक्टेड होगा, अभी फिलहाल जो सेलेक्टेड है उसी का यहाँ NLA पे दिखा रहा है। तो आप ड्रंक वॉक है, इसको हाइड करो, ड्रंक वॉक को करो, ड्रंक वॉक ऐसा कुछ है, इस टाइप से जा रहा है गिरते हुए,
इसको हम लोग रखते हैं ड्रंक वॉक। इसे सेलेक्ट करके तब इसे सेलेक्ट करो, इसको करो ड्रंक वॉक समथिंग, और इससे भी हम पुश डाउन करते हैं नीचे आपका, मतलब बाद में भी करो क्योंकि एक्शन सब बनते जा रहा है आपके यहाँ पे। और इसके लिए आप क्या करो, एक काम करो, यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ रखते हैं, जैसे ड्रंक वॉक है, इसको आप इसको ऑन रखना ताकि हम डिलीट भी कर दें यहाँ से एक्शंस को, तो हमारे यहाँ पे हिस्ट्री में मिले जब हम रीस्टार्ट करें तो अच्छी बात है, ऐसे हम रख सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा एक्शन लेते हैं, इसको ड्रंक वॉक को छोड़ो, आइडल हो गया, रनिंग, बाकी सबको हाइड करो, रनिंग हमने नहीं लिया है आई थिंक, ओके। तो नॉर्मल था, ये रन को लेते हैं, ये इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लेते हैं रनिंग। तो आप देखोगे एक वॉक, नॉर्मल, रन, आइडल सब हो गया, केयर वॉक भी हो गया। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एक्शंस यहाँ पे दिखना चाहिए, 1 2 3 4 5। और ये एक्शन कैसा है, ये टी पोज का है। इस एक्शन को अभी नाम रख दो टी पोज समथिंग। तो ये ही टी पोज के ऊपर टोटल एक्शंस को हमें अप्लाई करनी है। तो एक्शन यहाँ पे टी पोज जैसे सिलेक्टेड है, जो एक्शन आप चूज करोगे यहाँ पे केयर वॉक, तो ये वॉक केयर करना शुरू कर दिया। और जैसे वॉक केयर में आता है उसे हम लोड करते जाएंगे। जो मेन स्केलेटन है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इस कलेक्शन को पकड़ लो, बाकी सब को हाइड कर दो। मतलब अब जो कलेक्शन है उसी के ऊपर हमारा सारा चीज़ आ रहा है, लुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लोड करना था, याद करो, आइडल। ये पहले ये सोच रहा है, आइडली ये सोच रहा है, देखो यहाँ पे खड़ा होकर के थोड़ा ब्रीदिंग कर रहा है। इसको मैं अब इसके लिए इसका एक सिंगल स्केलेटन सेलेक्टेड, आप इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ, ड्रैग कर लो ताकि आपको यहाँ पे देखने को स्पेस मिले। और इसे करो आप पुश डाउन करो। पुश डाउन जैसे करते हैं हमारा आइडल एक एनिमेशन यहाँ पे स्टोर हो गया। अब दूसरा एनिमेशन अगर मैं लेके आता हूँ तो यहाँ पे हम एक्शन को बदलेंगे। इसके बाद होगा वॉक, नॉर्मल वॉक या ड्रंक वॉक। तो आप पहले नॉर्मल वॉक रखो या ड्रंक वॉक, एज यू विश, जैसा आपको चूज करना है। तो आप देखोगे इसको जैसे मैं इसको पुश डाउन करता हूँ इसके लिए, तो दो एक्शन एक ही आर्मेचर के ऊपर आ रहा है। तो ये दोनों एक्शन में जब सबसे टॉप एक्शन है वो चल रहा है, नीचे का एक्शंस को डिसॉल्व कर दिया। आप कहीं भी रखते हो इसको, अगर मान लो बाय द वे इसको सिंगल क्लिक करो और इसको ड्रैग करके यहाँ रखो। अगर आप इसका देखोगे तो हेड उसके ऊपर जाएगा, मतलब इसका जो टॉप है वही सिर्फ प्ले करेगा, नीचे वाले को बिल्कुल इसको ओवरराइड कर देता है, नीचे वाले को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। रीज़न ये है कि ये यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड होता है हमारा, ओके, यहाँ पे कुछ सेटिंग करना होता है। जैसे एक्स्ट्रापोलेशंस, ऊपर वाले को सिलेक्ट करोगे तो एक्स्ट्रापोलेशंस में हो गया, लेफ्ट राइट में जो जा रहा है उसको मैं स्टिप मोड पे जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे करूँगा एक्स्ट्रापोलेशन को होल्ड के जगह करता हूँ, होल्ड के जगह नथिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, इधर से नीचे वाला पार्ट दिखा रहा है, आइडल दिखा रहा है, और फिर यह वॉक भी दिखा रहा है साथ में। जब वॉक चल रहा है तो नीचे वाले को हाइड कर दिया। ये क्यों, क्योंकि रिप्लेसमेंट पे मोड पे है, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड रिप्लेसमेंट है, इसको ध्यान से समझने की बात है। तो आप इसको रिप्लेसमेंट करो, कंबाइन कर दो, तो अब ये बहुत गंदा हो जाएगा आपको, क्योंकि दोनों एनिमेशन का पोजीशन को कंबाइन कर देता है। तो ऐसे नहीं रखना है, इसको यूजुअली हम रखते हैं रिप्लेस्ड, कि नीचे वाला एक्शन को हमें अभी काम नहीं है, ये ऊपर एक्शन जो रहेगा ऊपर का स्लाइडर पे दिखेगा। तो वॉक के बाद हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे इसको, कि भाई ये आइडल को अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कंट्रोल करें, कि मैं चाहता हूँ कि आइडल का यहाँ पे अगर टाइम है इसका जो भी है, मतलब इसका इंड फ्रेम अगर मैं कम करता हूँ, आप देख सकते हो, तो इसका आप कम कर दोगे इंड फ्रेम, कि आप चाहते हो कि आइडल मतलब इतना ही देर तक रहे, ये आइडली ये चलता रहे यूँ, थोड़ा देर सोचे, मान लो इतना। तो आप इसको इतना फ्रेम तक यहाँ पे देखो कंट्रोल हो रहा है कि यहाँ फ्रेम तक ही एनिमेशन प्रॉपर चलेगा। अब प्ले करके देखो, सबसे इम्पोर्टेंट समझने की बात यहाँ पे है। और दूसरा अगर हम इसके ऊपर रखते हैं, और इसका मैंने जो रखा है इसके अबव नथिंग किया है, रिप्लेस, एक्स्ट्रापोलेशन नथिंग और ब्लेंडिंग रिप्लेस, दैट मीन्स कि ये नीचे वाले को रिप्लेस करेगा, नीचे का एक्शंस को। और यहाँ पे थोड़ा जूम करूँगा मैं स्क्रॉल करके, यहाँ पे अब देखोगे सडनली यहाँ पे
ये क्या कर रहा है, ये जर्क हो रहा है। तो जर्क नहीं हो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ब्लेंड हो इसके ऊपर, ये धीरे धीरे ये ब्लेंडिंग मोड में इसका एक्शन आ जाए। तो आप प्ले करके देखो, तो ये अभी एक्शन, इसको ब्लेंड करने के लिए इसको सेलेक्ट करोगे, नीचे जाओगे, यहाँ पे ब्लेंड इन ब्लेंड आउट है, तो आपको मैनुअली करो, ऑटो ब्लेंड करो। तो मैनुअली अगर मैं करता हूँ कि यहाँ पे अगर आप फ्रेम स्टार्ट है उसको, और इसका जो ब्लेंड है आइडल का ब्लेंड को इन आउट वाला में इसको मैं कम करता हूँ, जैसे इतना, मतलब दोनों को ब्लेंड होगा, दोनों को मिक्स करके ब्लेंड हो करके आपको पता भी नहीं चलेगा, स्मूथली एनिमेशन आगे चालू हो जाएगा। इस एनिमेशन को क्या करता हूँ मैं, एक्शंस को यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एक्शन क्लिप पे जाओ, नीचे जाओ, यहाँ पे रिपीट होता है, डैट मीन्स कि लूपिंग करना। लूप में कर देता हूँ इसको 5 टाइम, ये कैरेक्टर 5 टाइम यहाँ से लूप होके चलता रहेगा, यहाँ से ब्लेंड करेगा चलते चलते। तो अब ब्लेंडिंग आपको लगता है कि और थोड़ा सा हमें ब्लेंड चढ़ाना है, तो आप यहाँ पे जाके इससे करो, पहला वाला को इंड मोड होगा, सॉरी यहाँ पे आएंगे ना, ब्लेंड मोड है हमारा यहाँ, इसको यहाँ फ्रेम तक करेंगे और इससे भी थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे इतना पे, तो आपको स्मूथली इतना फ्रेम पे ब्लेंड करेगा, यहाँ से यहाँ। ये देखो डायरेक्ट जर्क नहीं करके बल्कि ये चलना शुरू कर दिया। ओके, तो जितना फ्रेम आपको लगता है कि चल रहा है, इसके बाद हम दूसरा एक्शंस को लाना चाहते हैं। तो अदर एक्शंस क्या है, अदर एक्शंस आप चाहते हो कि ये वॉक था और ड्रंक वॉक में बदल जाए। ड्रंक वॉक मैंने ऐसे अननेसेसरली कुछ भी लेके आ गया है, ड्रंक वॉक, और इसको करते हैं पुश डाउन। अभी जब पुश डाउन किया तो एक प्रॉब्लम आ गया कि आपको सेम लेयर पे आ गया, तो ये आपको प्रॉब्लम्स होगा। तो आप इसको कंट्रोल जेड करो, अंडू करो, इसको सेम लेयर पे ना आए, इसके लिए मैं एक नया ट्रैक डालूंगा। तो आप यहाँ पे पहले इसका ट्रैक पे क्लिक करो और इसके ऐड में आकर के इसको ऐड ट्रैक करो यहाँ पे, तो एक नया ट्रैक ऐड करेगा, तब हम इसको पुश डाउन करेंगे। तो एक नया ट्रैक पे लेके आ गया। अब अंडू करो, जो सेलेक्टेड है ऑरेंज दिख रहा है, मतलब दोनों को ड्रैग नहीं करना, एक सिंगल सेलेक्ट करके अब चाहो कि यहाँ पे जाके ये धीरे धीरे ड्रंकिंग वाला मोड पे चलने लगे, है ना, नौटंकी कर रहा है ये चलते चलते, सब चीज़ ठीक चलते चलते ये थोड़ा ड्रंकिंग वाला स्टाइल दिखा रहा है ये इस टाइप से। तो आपको क्या करना है, इसको भी ब्लेंड करना है, जैसा अभी देख रहे हो कि अब यहाँ से एक्शंस, नीचे वाला एक्शंस को फिर से डिसेबल कर दिया, बिकॉज यहाँ पे हमने एक्सट्रापोलेशंस में रखा है होल्ड, इसको नथिंग करो। ओके, और ये नथिंग करके ये फिर से चलना शुरू करेगा, और फिर इस पे आके अब इसका भी मैं थोड़ा सा क्लिप को रिपीट करूँगा 3 टाइम, ज़्यादा नहीं, और 3 टाइम रिपीट करने के बाद ये आगे बढ़ता है। और ये यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी स्किप हो रहा है, देखो ये जर्क हो रहा है, यहाँ से जैसे ही बदलता है देखिए ये एक्शन जर्क हो रहा है। तो आप देख लो कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको आप इसको भी ब्लेंड करो। तो नीचे वाले को आप करो स्टार्ट ए ब्लेंड, अगर मैं रखता हूँ इसका इंड ब्लेंड हो इधर से, सॉरी ब्लेंड पे है, इधर जाओ, यहाँ है ब्लेंड, सॉरी, तो इंड ब्लेंड इसको हम रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ब्लेंड करेगा कि यहाँ से चलते चलते अब ये अचानक यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, ये धीरे धीरे उसके मोड में यहाँ से मिक्स होगा और ये इस टाइप से चलना शुरू होगा। इस टाइप से जाते जाते फिर से एक्शन चेंज होगा इसका, यहाँ से हम एक्शन मोड पे जाएंगे फिलहाल, और यहाँ पे ड्रिंक वॉक हो गया। अब हम रनिंग करेंगे, ठीक है, रनिंग करेंगे। अभी रनिंग वाला अगर आप यहाँ पे लोड किए हो तो अब अगेन हमें क्या, मैं बोलूँगा राइट क्लिक करो, सॉरी इससे सेलेक्ट करो, यहाँ पे एक ऐड को ट्रैक कर लो, नया ऐड कर लो ट्रैक को, तब इसको करो पुश डाउन। तो आपको एक नया ट्रैक्स अगेन मिल गया यहाँ पे, और इसको ड्रैग करेंगे और फिर से हम रनिंग पे आएंगे, और रनिंग करके धीरे धीरे ये यहाँ पे आएगा। ओके, और रनिंग में थोड़ा सा हम रखेंगे रिपीटेशन 5 टाइम मोर, तो ये 5 टाइम ये दौड़ना शुरू किया समथिंग, और फिर से आइडल एनिमेशंस को लेके आ जाएंगे यहाँ पे, फिर से ये रुकेगा। तो रुकने के लिए आइडल एनिमेशन फिर से डन, तो ऑलरेडी आइडल लिया हुआ है, आप यहाँ पे जाओ सिंपल। तो पहले हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके, सॉरी ऐड करके यहाँ से ऐड ट्रैक करेंगे, और फिर जाएंगे आइडल एनिमेशन को अगेन लाएंगे, आइडल एनिमेशन को पुश डाउन करेंगे। ओके,
और पुश डाउन को लेके आएंगे, सॉरी सिर्फ इससे पकड़ो और ये आ गया आपका इधर, और इससे भी हम लोग करेंगे होल्ड को नथिंग करेंगे, ऊपर का एनिमेशन को हमें कोई स्किप नहीं करे, और देन हम यहाँ पे चलाएंगे रनिंग। अब इसके भी ब्लेंड करना है हमें, ये चलते चलते ये रनिंग होगा, ओके। और रनिंग में आप देखोगे इसको प्ले करके, अच्छा इसका भी होल्ड है, इसको भी आप नथिंग कर दो, ये दौड़ते 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 रनिंग करने लगे। यहाँ भी हमें ब्लेंड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ भी ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा आप इसको एबव रख सकते हो, इससे भी ब्लेंड करो नीचे से इधर की तरफ। तो ये जितना भी ब्लेंड होगा उतना बेहतरीन आपको ये देखो ब्लेंड होके जा रहा है। और फिर इसका ब्लेंडिंग करेंगे, यहाँ से आइडल आ जाएगा। तो आइडल के लिए अगेन हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सबसे पहले आइडल को कम करेंगे तो बेटर होगा। आप इसका ब्लेंडिंग मोड को इसे सेलेक्ट करो और इंड में जाके इसको यहाँ रखो, यहाँ तक, और इसका रखो स्टार्टिंग में यहाँ तक, और इसका हम फ्रेम को कम करेंगे, इसका फ्रेम को हम कम करेंगे बिल्कुल इतना पे। मतलब हमारा टोटल फ्रेम ऑलमोस्ट मान लो कि 1200 फ्रेम इनफ होता है एनिमेशन। फिर यहाँ पे रुक के ओके ब्लेंड करके रुक जाएगा, देखो यहाँ से दौड़ते दौड़ते रुक जाएगा, ओके। तो इस टाइप से हमारा स्मूथ एनिमेशन हुआ। हम देखते हैं कि हमारा फुल फ्रेम कहाँ तक जा रहा है, 1200। तो 1200 आप यहाँ पे रख दो, 1200 ओनली, ये आपका पूरा फुल फ्रेम एनिमेशन यहाँ मिक्स हुआ। लेकिन अभी तक एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम देखेंगे कि अब इसका एनिमेशन को स्लाइड और आगे कैसे बढ़ाएंगे, प्रोग्रेसिव कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से आप एक एनिमेशन को ऐसे बना लेते हो, डन, ओके। और यहाँ पे हर एक एनिमेशन को अकेला देखने के लिए क्या होता है कि जब स्टार पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि उसी एनिमेशन को सिर्फ दिखाएगा, बाकी एनिमेशन को लॉक कर देता है। जो हम स्टार पे क्लिक करते हैं तो वो हाईलाइट रहता है, उसी को देखते हैं। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो बिना स्टार टर्न ऑन का ये सभी में दिखेगा। दैट मीन्स कि ये आपको सिलेक्शन करने के बाद हमें आइसो मोड पे चला जाता है ना, आइसोलेट कर देता है और वो दिखता है। तो आपका इस तरीके से एनिमेशन होगा, एक बार आप प्ले करके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखना है कि इसको रनिंग और जो स्पीड है इसके लिए हमें एक नया एक्शंस बना लेते हैं पहले। तो एक्शंस के लिए हम यहाँ पे रखेंगे, की फ्रेम भी ऑलरेडी ऑन है और हमारा एक्शन है कि पहले ये आइडल होता है यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखो इसका एनिमेशन कहाँ पे करोगे आप। इसका एनिमेशन करने के लिए आप चले जाओ पोज मोड पे और इसको सिर्फ जेड प्रेस करो। यहाँ पे एक इसका सेंटर पॉइंट होता है जिसको आप पकड़ के पूरा कैरेक्टर को कहीं भी रख सकते हो। अगर दूसरा चीज़ को पकड़ोगे तो आपको ये होगा किसी को, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये है। तो ये सेंटर ऑफ मास की वजह से हम इसको पकड़ के कैरेक्टर को कहीं भी ले जा सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम देखेंगे इसका एनिमेशन के लिए। तो फर्स्ट की फ्रेम पे आप जाके राइट यहाँ पे आई प्रेस करो और यहाँ पे लोकेशन रोटेशन दे दो कि अगर अब एक लोकेशन रोटेशन दिया, एक एनिमेशन जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा एक्शंस नहीं बनाएगा। तो ये दिस सेलेक्टेड, इस एक्शंस को हम लोग नाम रखते हैं यहाँ पे, इसको नाम रख दो वॉक स्लाइड फॉरवर्ड, ऐसा कुछ नाम रख दो। तो स्लाइड फॉरवर्ड करके हमें जो एनिमेशंस मिलेगा और इसका हम लास्ट फ्रेम कहाँ तक जाता है वो आप देख लो। लास्ट फ्रेम है इसका 1200 फ्रेम पे, तो उसको 1200 फ्रेम पे हम ले जाएंगे इसको यहाँ पे। इसको भी आप जूम करके छोटा कर लो और 1200 जब जाता है हमारा पूरा फ्रेम, इसे लास्ट पे आप करो, लास्ट फ्रेम पे 1200 फ्रेम पे भी हम आई दबाते हैं, प्रेस करते हैं लोकेशन रोटेशन। तो ये सब टोटल बन गया। तो आइडल एनिमेशन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो यहाँ तक हमारा जो ये की फ्रेम होगा, यहाँ पे आई प्रेस करो, इसको देखो स्लाइड आगे की तरफ करना है तो आई प्रेस करेंगे, लोकेशन रोटेशन दिया। अब इसके बाद ये वॉक करता है, तो ये वॉक कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2-3 स्टेप है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक एक अंदाज से पहले बाद में रिफाइन करेंगे और इसको वाई एक्सिस पे, जी और वाई एक्सिस पे घुमा के ले जाएंगे यहाँ तक। ये इतना स्टेप ये चलता है और यहाँ पे आई प्रेस करेंगे लोकेशन रोटेशन। तो आप देखोगे एक एनिमेशन यहाँ से मिल के जा रहा है और ये वॉक नॉर्मल जा रहा है। तो वॉक नॉर्मल में आप देखोगे इसको ऐसे नॉर्मल वॉक करके जाओ, इसको प्ले करो,
कहीं भी, तो ये ब्रीथिंग कर रहा है, यहाँ पे रुका हुआ है और यहाँ से ये चलना शुरू कर रहा है। तो लेकिन जितना चल रहा है उसके हिसाब से हमारा जो एनिमेशन है स्लो है, बहुत स्लो, मतलब ये 400 फ्रेम तक लगभग जाता है। तो इसका G और Y और इसका डबल कर दो यहाँ तक, मतलब ये कैरेक्टर यहाँ से यहाँ तक भागने वाला है। और आई प्रेस करके फिर से अपडेट कर देते हैं इसको। आई थिंक यहाँ पे डबल की नहीं लगा है ना, 1 मिनट।